यहाँ आपको हम खबर देंगे फैसलाबाद से, जहां पर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अलीम की हिलाकत का मामला सामने आया। मरहूम का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है, जबकि डॉक्टर्स तंजीमों की ओपीडी में हड़ताल भी जारी है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अलीम की हिलाकत का मामला सामने आया था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। मरहूम का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये प्रोफेसर महमूद अलीम है जो कि फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के काफ़ी मशहूर डॉक्टर थे और ये गायनी वार्ड के इंचार्ज थे। मगर अब ये कबल 5 साल पहले ये फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल से रिटायर हो गए थे और इस वक्त ये जो फैसलाबाद का नेशनल अस्पताल है यहाँ पर अपनी जो खिदमात थी वो सरंजाम देते और रात ही अपने घर वापस जा रहे थे ड्यूटी से ऑफ करके के जब ये अकबराबाद पहुंचे हैं तो वहाँ पर नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिल सवार पर अफराद 2 मालूम शख्स ने बताया जा रहा है उन्हें फायरिंग करके जो है वो मौत के घाट उतार दिया था। उन्हें जख्मी हालत में, इंतहाई तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल की सर्जिकल इमरजेंसी में मुंतकिल किया था, मगर जख्मों के ताब न लाते हुए ये जाँ बाक हो गए, जिसके बाद इनका जो इनके डेड बॉडी थी वो पोस्टमार्टम के लिए सुबह पोस्टमार्टम मुंतकिल कर दी गई। अब बताया जा रहा है कि इनके डेड बॉडी से जो 3 गोलियां हैं वो इन्हें लगी हैं, जिसके बायस इनकी जो मौत है वो वाकया हुई है और इस वक्त जो इनकी डेड बॉडी है वो शोबा पोस्टमार्टम में मौजूद है। और लवाहिकीन की जानिब से ये जो शोबा पोस्टमार्टम की इंतजामिया उनका ये कहना है कि लवाहिकीन की जानिब से 1 बजे तक जो मैयत है वो यहाँ पर इमानतन रखवाई गई है और पौने 4 बजे बताया जा रहा है, 3:45 पर बताया जा रहा है कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का अनाटॉमी डिपार्टमेंट है उसके साथ वाकया ग्राउंड में इनका 3:45 पर जो मरहूम का नमाज़ जनाजा है वो अदा किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अब्दुस्तार कुरैशी मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, डॉक्टर तंजीमों की जानिब से हड़ताल का ऐलान तो किया गया है, क्या कहेंगे इस वाले से? ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जी, जितना इसका दुख का इजहार किया जाए कम है। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी एसेट थे और एक सरमाया थे मेडिकल कॉलेज का। वो शुरू से यहाँ उन्होंने सैकड़ों हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करी। अफसोस ये है कि हाई अलर्ट था। फैसलाबाद में परसों लाहौर का वाकया हुआ, ये हाई अलर्ट था। हाई अलर्ट के अंदर एक इंतहाई जो वो जगह जहां रश था और वहां पे इनका मर्डर हुआ है अकबराबाद चौक में। तो ये पुलिस के लिए भी सोचने का मुकाम है कि वो हाई अलर्ट किसके लिए था, पब्लिक के लिए था या वीवीआईपी के लिए था। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुतालबा करती है कि डॉक्टर साहब के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। अभी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वाईडीए और एमटीए का इजलास है जिसमें हम आइंदा के लाया अमल का ऐलान करेंगे। यकीनन जब तक ये इनके कातिल गिरफ्तार नहीं होते, डॉक्टर्स को शदीद जो है वो दुख है और वो इनके कातिलों की गिरफ्तारी तक जो है एहतजाज करते रहेंगे। यहाँ पर ये बताइएगा, डॉक्टरों का एहतजाज अपनी जगह पर, ये जो हजारों मरीज हैं इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इनका जिम्मेदार कौन है? कतई तौर पे हम इसके खिलाफ नहीं है कि मरीजों को उनका इलाज मुआवजा मुहैया होना चाहिए, लेकिन ये बताया जाए कि जब अलाइड अस्पताल के करीब जहां डॉक्टर्स जो है मरीजों का इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी जानों को जो है वो महफूज नहीं है, उनका कत्लेआम हो रहा है, कत्ल किया जा रहा है, ओपनली उनको कत्ल किया जा रहा है, तो वो किस तरह से जो है अपने मरीजों के का ख्याल रख सकते हैं? ये सिक्योरिटी पुलिस का मामला है। सीपीओ साहब जवाब दें कि वो इस सूरत हाल में जो है वो किस तरह से अपने मरीजों का इलाज कर सकते हैं। ये बताइएगा, डॉक्टर तंजीमों की जानिब से सिर्फ ओपीडी में हड़ताल की जा रही है, बताया जा रहा है कि ऑपरेशन थिएटर में भी हड़ताल का ऐलान किया गया, वहां पर सूरत हाल क्या बताइए, क्या कहेंगे? फिलहाल मैंने कहा कि हमारा इजलास है जिसमें हम आइंदा के लाया अमल का ऐलान करेंगे। इस वक्त हम इंतहाई दुख की हालत में हैं और फैमिली के साथ, डॉक्टर साहब की फैमिली के साथ हम हमदर्दी उनके साथ शरीक हैं और आज ही इसका जो है फैसला करेंगे हम कि अभी हमने जो है वो ज़ाहिर है ओपीडीज में हमने हड़ताल की है। अगर ये कातिल जो है वो गिरफ्तार नहीं किए जाते तो एहतजाज का दायरा जो है वसी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो पीएमए के सदर हैं डॉक्टर अब्दुस्तार कुरैशी उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि जो अभी डॉक्टर तंजीमों का इजलास होगा जिसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इरफान साहब ने। सर बताइएगा, इस सारे वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे? मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लाहौर भी कल परसों सानिया हुआ, वहां पर भी इंसानी जानें जो है वो ज़ाया हुई हैं, 26 अफराद शहीद हुए हैं, वहां पर तो हड़ताल नहीं डॉक्टरों की जानिब से की गई। और इस मौके पर क्या कहेंगे, यहाँ पर एक डॉक्टर शहीद हुआ है तो आपकी जानिब से हड़ताल कर दी गई है, मरीजों का किसमें क्या कसूर है? मरीजों का कोई कसूर नहीं है। बेसिकली एमरजेंसी भी फंक्शनिंग है, ओपीडी भी फंक्शनिंग है, ऑपरेशन थिएटर भी फंक्शनिंग है। ये सिर्फ होते हैं ओपीडी के मरीज जो कि एक नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह के होते हैं, उनमें से भी कोई सीरियस है तो वो एमरजेंसी जाकर दिखा सकता है। लेकिन जाहिर बात है, एक अजीम शख्सियत जिसने गायनी की बुनियाद रखी फैसलाबाद में, प्रोफेसर ऑफ गायनी रहा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा, जिसके हजारों स्टूडेंट हैं, मैं खुद उनका स्टूडेंट हूं, तो अब हम क्या कर सकते हैं उनके सोग में?
تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ان کے کسی بھی استاد کے ہوتے ہوئے استاد کی شہادت پہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑی دل جمی کے ساتھ کام کر سکتا ہے، بڑی دل جمی کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایمرجنسی اور وارڈ میں مکمل طور پہ کام کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ فیصل آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک پروفیسر کی شہادت پر جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے وہ یکجا ہوئی ہے اور ان کی جانب سے جو دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس وقت پوری جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے وہ سوگ کے عالم میں ہے، اور یہ وجہ ہے کہ آج جو ڈاکٹر ہیں وہ او پی ڈی میں جو مریضوں کو چیک نہیں کر رہے، جبکہ دوسری جانب یہاں پر آنے والے جو ہزاروں مریض ہیں انہیں بھی علیحدہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ عزادار میں اپڈیٹ کر رہے تھے فیصل آباد سے، جہاں پر پروفیسر ڈاکٹر محمود علیم کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر تنظیموں کی او پی ڈی میں ہڑتال جاری ہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ عزادار حسین، آپ کا بہت شکریہ۔